हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे GraphQL। सो व्हाट इज़ मीन बाय GraphQL? सो बेसिकली GraphQL क्या होता है? इट इज़ लाइक अ क्वेरी लैंग्वेज फॉर APIs। सो बेसिकली उसमें होता क्या है कि जो भी हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन है जिसे जिसे हमारा API कंज्यूम करना है, वो डिसाइड करेंगे कि उसे किस प्रकार का डेटा चाहिए। इसलिए इस GraphQL टेक्निक को फ्रंट एंड ड्रिवन एप्लीकेशन भी कहा जाता है। सो बेसिकली इसमें API जो बनती है वो फुल्ली कंट्रोल बाय फ्रंट एंड, मीन्स फ्रंट एंड को जो चाहिए वो डिसाइड करेगा और उससे डेटा फेच करेंगे। आगे चल के हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कंप्लीट एंड टू एंड एक बेसिक एप्लीकेशन बना के देखेंगे, बेसिक API बना के देखेंगे, जिसमें हम क्वेरी पास करके कौन कौन से फील्ड रिट्राइव कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं आपको एक सिंपल बताऊँ तो GraphQL मेक्स द फ्रंट एंड पावरफुल बाय लेटिंग UI डिसाइड व्हाट डेटा इज नीड, व्हाइल .NET मोर कोर फोकस ऑन ओनली द बिजनेस लॉजिक। सो इसे मैंने जैसे कहा फ्रंट एंड ड्रिवन ऐप कहा जाता है। तो व्हाट डज फ्रंट एंड ड्रिवन ऐप मीन्स? सो क्या होता है कि रेस्ट में क्या होता है, बैक एंड डिसाइड व्हाट डेटा टू रिटर्न। सो हमें जब भी हम API बनाते हैं तो हमें रेस्ट में जो डेटा रिटर्न करना है वो हम डिसाइड करेंगे, बैक एंड इंजीनियर डिसाइड करेंगे। और फ्रंट एंड इंजीनियर को क्या होता है कि वो डेटा कंज्यूम करना ही है, या फिर वो डिसाइड करेंगे फ्रंट एंड की वेदर यू नीड टू ड्रॉप और नॉट। सो फ्रंट एंड पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता, बैक एंड पे ज़्यादा कंट्रोल रहता है कि कौन सा डेटा रिटर्न किया जाए। सेकंड, रेस में क्या होता है कि फ्रंट एंड कॉल मल्टीपल एंड पॉइंट। सो फ्रंट एंड में क्या होता है कि अगर 100 APIs है तो 100 डिफरेंट एंड पॉइंट होंगे, लेकिन GraphQL में वैसा नहीं होता। सो और थर्ड पॉइंट जो है हमारा, लीड टू ओवर फेचिंग एंड अंडर फेचिंग डेटा। तो समटाइम क्या होता है कि हमको बैक एंड इंजीनियर को बताना पड़ता है कि हमें ये डेटा नहीं वो डेटा चाहिए, या हमें इतना सारा डेटा नहीं चाहिए, इसलिए बोलते हैं ओवर फेचिंग एंड अंडर फेचिंग भी होता है। सो उसके लिए एक जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो है GraphQL। सो उसमें क्या होता है कि फ्रंट एंड डिसाइड करता है कि डेटा का शेप क्या होगा। मुझे अगर मेरे पास अगर 10 पैरामीटर है, जो बैक एंड अगर 10 पैरामीटर रिटर्न कर रहा है, तो मुझे उसमें से 2 ही डिसाइड करने हैं, ये मैं डिसाइड करूँगा। इसलिए फ्रंट एंड डिसाइड द डेटा शेप। देन सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिंगल एंड पॉइंट। जस्ट सिंगल एंड पॉइंट से आप लोग डेटा फेच कर सकते हैं। थर्ड इज बैक एंड जस्ट एक्सपोज द स्कीमा। सो बैक एंड आपको स्कीमा दे देता है, आपको सिंपली डायरेक्टली जाके आपको उसमें से पैरामीटर्स की वैल्यू फेच करनी है। सो चलिए आप प्रैक्टिकल देखते हैं डायरेक्टली। So I'm just simply going here and just creating the ASP.NET Core Web API app. Okay, so मैं इसको ऐप को नाम देता हूँ डेमो GraphQL .NET Core, ठीक है। और मैं सिंपली नेक्स्ट करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट रखना है यूज़ कंट्रोलर। हमें कंट्रोलर चाहिए और इसे क्रिएट करता हूँ। सो इसे क्रिएट होने देते हैं। क्रिएट होने के बाद हम लोगों को उसे जैसे ही वो क्रिएट होगा, हमें सिंपली क्या करना है कि इसमें हमें, ये हमारा एक नॉर्मल वेब API क्रिएट हो चुका है। हमें सिंपली क्या करना है, हम एक 2 क्लासेस बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं, सिंपल क्लास, जो नॉर्मल क्लास होता है। सो सिंपली गो टू ऐड न्यू आइटम, या फिर इधर आप न्यू आइटम करके भी कर सकते हैं या क्लास ले सकते हैं। सो क्लास में हम क्लास ले लेते हैं नॉर्मल, उसका नाम रखेंगे हम क्वेरी क्लास हम ले लेते हैं। क्वेरी क्लास लेने के बाद सिंपली हम उस क्लास में एक इन पॉइंट काइंड ऑफ बना लेते हैं। होप दिस इज़ विजिबल। सो एक पब्लिक का एंड पॉइंट बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इन पॉइंट बनाने से पहले हम एक मॉडल बना लेते हैं कि हमें कौन कौन से फाइल चाहिए। सो मॉडल हम बना लेते हैं, सिंपल क्लास फाइल मॉडल बना लेते हैं हम। चलिए हम यूज़र का मॉडल बना लेते हैं। यूज़र का मॉडल बनाने के बाद हम यूज़र के मॉडल में हम प्रॉपर्टीज रख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम रखेंगे ID। तो ID हम रख लेते हैं ID। सेकंड प्रॉपर्टी हम रखेंगे नेम रख लेते हैं। नेम जो है स्ट्रिंग नेम रख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम रख लेते हैं ईमेल ID। सिंपली हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, ईमेल। ओके, तो हमारा मॉडल रेडी है। अब हम बैक टू क्वेरी क्लास आते हैं। एक बार हम सेव कर लेते हैं इसे।
अब क्वेरी क्लास में आने के बाद हम क्या करते हैं कि एक एंड पॉइंट, जैसा हम वेबीफाई में बनाते हैं वैसे एक एंड पॉइंट बनाएंगे, पब्लिक यूज़र गेट यूज़र। अभी इंटेलिजेंस ने हमें वैसे यहाँ पे बता दिया है, लेकिन हम गेट यूज़र में हमें एक आईडी पास करनी है, तो आईडी पास कर देते हैं इंटीजर। और ये हम सिंपली हम इसे ऐड कर देंगे न्यू यूज़र से। न्यू यूज़र ऐड करने के बाद इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। और ईमेल आईडी में अभी तो हमारा कोई डायनेमिक डेटा नहीं है, तो हम इसे सिंपली स्टैटिक डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक test@gmail.com। यूज़र आईडी में भी सेम, यूज़र नेम में भी सेम करेंगे हम। यूज़र नेम में हम देंगे टेस्ट यूज़र, ओके। और आईडी में हम अभी जो भी हम आईडी पास करेंगे वो सिंपली यहाँ पे उसे आईडी आ जाएगा, ठीक है। बस इतना होने के बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा कि आपको कुछ पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सिंपली हमने पैकेज करना है, उसके लिए हमें टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद नुगेट पैकेज मैनेजर में जाके नुगेट पैकेज। सो इसके दो पैकेजेस हैं बेसिकली। ब्राउज़ में जाना है आप लोगों को और उस यहाँ पे आपको सर्च करना है हॉट चॉकलेट ASP.NET कोर, ओके। कि हम ASP.NET कोर के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हॉट चॉकलेट ASP.NET कोर, इसमें जाके आप लोगों को सिंपली इसे इंस्टॉल करना है। सो अभी इसे इंस्टॉल करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो हॉट चॉकलेट डॉट डेटा है। सो डेटा देखा जाए, हॉट चॉकलेट डॉट डेटा को हमें सर्च करना है और ये सिंपली इसे भी हमें इंस्टॉल करना है। अब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब हमें हमारे program.cs में आना है, क्योंकि हमें मिडलवेयर कॉन्फ़िगर करना है। सो सिंपली मिडलवेयर कॉन्फ़िगर करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जस्ट बिल्डर लेके बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ग्राफक्यूएल सर्वर करना है। ग्राफक्यूएल सर्वर के बाद ऐड क्वेरी टाइप इक्वल्स टू क्वेरी, मतलब जो हमारा क्वेरी क्लास है, जो हमारा क्वेरी जो क्लास है जो हमने अभी बनाया, उसको हमें मिडलवेयर में पाइपलाइन में आपको सेट कर देना है। और इतना सेट करने के बाद आपको पता है कि ऐप को यूज़ करना होगा हमें, उसमें रजिस्टर करने के बाद आपको उसे यूज़ करना होगा, मैप GraphQL, ओके। GraphQL उसे मैप कर देंगे सिंपली और सेव कर देंगे। इतना होने के बाद आप लोगों को सिंपली जाके इसे रन करना है। सो हमने अभी स्टैटिकली दिया है, सिर्फ हमने आईडी डायनेमिक किया, हमने दो पैकेजेस इंस्टॉल किए, हमने program.cs में उसका मिडलवेयर डाल दिया और हमने उसे यूज़ भी कर लिया। अब यूज़ करने के बाद जैसे ही वो रन होगा, हम लोगों को एक जैसे रन होगा, हमें स्वैगर नहीं करना है, हमें GraphQL लिखना है। GraphQL में सिंपली GraphQL लिख के हमें उसके जो इंटरफेस है GraphQL का, उसे ओपन होने देना है। GraphQL का इंटरफेस ओपन होने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे जाना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी है, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा सब जो हमारा GraphQL हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, और ये हमें यहाँ पे सिंपली ब्राउज स्कीमा करना है। ब्राउज स्कीमा करने के बाद यहाँ पे आपका स्कीमा जो है वो लोड होगा। स्कीमा को लोड होने के बाद यहाँ पे क्वेरी है हमारी, सिंपली आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं क्वेरी आपको दिख रही है। यूज़र आईडी, यूज़र्स क्या है इनसाइड, और ऑपरेशन में अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे क्वेरी डाल सकते हैं आप लोग, क्वेरी। सो आप लोगों को क्वेरी रन करनी है। क्वेरी कैसे रन होगी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सिंपली क्वेरी अगर आप रन करते हो तो हाउ
कि भाई GraphQL की क्वेरी आप लोगों को कैसे रन करनी है। सो मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पे क्वेरी लिख के ब्रेस ब्रैकेट करूँगा ओपन, और हमारा जो है वो यूज़र है, यूज़र्स है जो हमारा जो एंड पॉइंट है वो, और उसमें आईडी हम दे देंगे 1, सिंपली 1 दे देंगे। उसमें हमें क्या चाहिए, उसमें हमें चाहिए नेम चाहिए, नेम। ओके, नेम मतलब 1 और नेम, हमारा 1 और नेम रिटर्न करना चाहिए। सो 1 अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर मतलब 1 2 3 क्वेरी से रन किया है। ओके, क्वेरी से रन किया है 1, नेम भी आया है। ओके, आईडी कर लेते हैं, नेम कर ले। सो सिंपल, सॉरी ये कैरेक्टर आ गया है, इस वजह से ऐसा हुआ वो। ओके, सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर दूसरा कोई अभी मुझे नेम के साथ साथ मुझे नेम के साथ साथ मैंने जो मॉडल दिया है, अगर आप मुझे मॉडल मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे आप लोगों को ईमेल भी है, लेकिन मुझे ईमेल नहीं चाहिए, तो मैं फ्रंट एंड में से पास कर सकता हूँ कि मुझे ईमेल नहीं चाहिए। सपोज़ मुझे नेम नहीं चाहिए, मुझे आईडी चाहिए सिर्फ, तो मैं वो भी ले सकता हूँ। दैट्स द GraphQL, कि जहाँ आपको कंट्रोल मिलता है फ्रंट एंड एप्लीकेशन से, कि मैं अगर मुझे कल लगा कि मुझे इतना सारा डेटा नहीं चाहिए, अगर दूसरा रेस्ट एपीआई होता तो मुझे कंपलसरी ही मुझे सारे फील्ड्स लेने होते हैं कि रिटर्न, अगर बैकएंड मुझे 4 फील्ड रिटर्न कर रहा है तो मुझे 4 फील्ड ही भी कंज्यूम करने पड़ेंगे या मुझे लेने पड़ेंगे मेरे रिजल्ट सेट में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे फ्रंट एंड में इसे फ़िल्टर करके ले सकता हूँ। अगर मुझे आईडी चाहिए मैं सिंपली आईडी भी रिटर्न कर सकता हूँ। सो ये बेसिकली होता है GraphQL। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोगों को क्वेरी एक क्लास बनाना है, सिंपली उसे आपको पाइपलाइन में रजिस्टर करके उसे यूज़ करना है। उसे यूज़ करने के बाद सिंपली आपको 2 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। आप डिपेंडेंसी में जाओगे तो आपको hotchocolate.asp.NET Core, hotchocolate.data, ये 2 आपको पैकेज यूज़ करने होंगे। और जब आप उसको रन करेंगे तो आपको सिंपली GraphQL लिखना होगा, सो दैट ये जो इंटरफेस है जो हमें क्वेरी परफॉर्म करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो हम ओपन कर सकते हैं यूजिंग क्वेरी। अब हमें देखना है म्यूटेशन मीन्स हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं GraphQL में डेटा। तो मैं सेम प्रोजेक्ट को रेफ़र करूँगा। सेम प्रोजेक्ट ओपन करके हम सिंपली प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद हमारे पैकेजेस भी रेडी है, हमारा डेटा भी रेडी है। हमको सिंपली क्या करना है, पहले हम प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं। सिंपली जाके यहाँ पे हमें एक और क्लास फाइल ऐड करनी है, जो हम जाएंगे ऐड क्लास फाइल, ऐड न्यू आइटम करके भी कर सकते हैं आप, और अगर नहीं तो आप यहाँ से सिंपली म्यूटेशन का क्लास ऐड कर सकते हैं। म्यूटेशन का क्लास मैं ऐड कर लूँगा। सिंपली मैंने म्यूटेशन का क्लास ऐड करने के बाद मैं उसमें एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक यूज़र, क्योंकि हमारे पास यूज़र है तो हम यूज़र ही डालेंगे। यूज़र क्रिएट यूज़र, सिंपली इसे हम क्रिएट यूज़र ईमेल, न्यू यूज़र नहीं करेंगे, क्रिएट यूज़र करने के बाद क्रिएट यूज़र की जगह ऐड यूज़र कर देते हैं। ऐड यूज़र, उसमें ईमेल और नेम। उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड तो करना है लेकिन हमको रिटर्न भी करना है, क्योंकि हमें पता चाहिए कि क्या सिंपली हमें, क्योंकि हम अभी यहाँ डेटाबेस वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए हम यहाँ पे सिंपली ऐड करके रिटर्न कर देंगे। जैसे हमें यहाँ पे अभी आपने देखा कि ऐड न्यू आईडी और नेक्स्ट वन सिमुलेट आईडी जनरेशन, सो ये ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट कर देगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे सिंपली नेम और उसको ही हम रिटर्न कर रहे हैं। सो ये इतना, ये होने के बाद आपको program.cs में जाना है। program.cs में जाके आपको यहाँ पे करना है ऐड क्वेरी की जगह ऐड म्यूटेशन कन्वर्शन म्यूटेशन टाइप आप लोगों को म्यूटेशन टाइप करना है। म्यूटेशन टाइप में आप लोगों को डालना है म्यूटेशन डाल के आप लोगों को सिंपली इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद म्यूटेशन से आपको सेव करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे रन कर सकते हैं इसको रन करने के बाद हम डायरेक्टली देख सकते हैं। इसको रन करने के बाद आप लोग सिंपली जाके वही सेम GraphQL आपको GraphQL रखना होगा। यहाँ पे सिंपली जाके आप लोगों को GraphQL लिखना होगा, GraphQL। सो हमारा जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाए, जो इंटरफेस हमें अलाउ करेगा क्वेरीज रन करने के लिए। तो ये तो हमारी क्वेरी थी रिक्वेस्ट की,
हमें अब इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए हमें सिंपली लिखना है म्यूटेशन। म्यूटेशन होने के बाद ओपनिंग ब्रेसेस के बाद हमारा क्या है, ऐड यूज़र है। ऐड यूज़र में हमें दो चीज़ें पास करनी है। फर्स्ट वन नेम। सो नेम के लिए हम पास करेंगे टेस्ट नेम, और ये स्ट्रिंग है, हम लोगों को डबल कोट्स में देना होगा टेस्ट नेम, और कॉमा करके ईमेल में हम लोगों को, ईमेल भी हमारा स्ट्रिंग है, तो टेस्ट email@gmail.com करना है। और सिंपली इससे भी हमें ओपन क्लोज करना होगा क्योंकि हमें इसका रिज़ल्ट भी फेच करना है। ओके, सो इसका रिज़ल्ट फेच करना है ID, नेम, ईमेल है हमारा। सो इसे सिंपली रन करना है। सो देख सकते हैं आप लोग कि ये हमारी ऐड की मेथड कॉल हो गई है। अगर मैं यहाँ पे डिबगर भी लगाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारी ऐड की मेथड कॉल हो रही है। ठीक है, हमें जो भी नेम चाहिए, टेस्ट नेम, टेस्ट ईमेल ID, जो सिंपली हमें रिटर्न कर देगा। सो आप देख सकते हैं ये म्यूटेशन ऐड हो गया। हम हिस्ट्री में भी देख सकते हैं, हमें साइन इन करना होगा हिस्ट्री के लिए देखने के लिए वैसे। सो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये हमें मिल गया है म्यूटेशन। सो ये बेसिकली होता है एक GraphQL का डेमोस्ट्रेशन जिसमें हमने देखा ऐड हम कैसे कर सकते हैं, और हम डिलीट हम अब इन गेट कैसे कर सकते हैं, और ऐड कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो 4 प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ अवॉइड ओवर फेचिंग। लाइक क्लाइंट को जो चाहिए, लाइक रिक्वायर्ड फील्ड चाहिए, वो इतनी फील्ड उसको मिलेंगी। अंडर फेचिंग, अगर अंडर फेचिंग हुआ है, कुछ नहीं मिला, तो वो भी प्रॉब्लम है। और सिंगल एंड पॉइंट होता है। सिंगल एंड पॉइंट मतलब देखिए ये सिंगल एंड पॉइंट हुआ, GraphQL इज़ अ सिंगल एंड पॉइंट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे GraphQL गेट डेटा, GraphQL पुट डेटा लाइक ऐसे, लाइक पुट डेटा ऐसे एंड पॉइंट आएंगे। एक ही एंड पॉइंट आएगा GraphQL। और GraphQL में आप लोग यूज़ करके म्यूटेशन क्यूरीज यूज़ करके आप इसमें से डेटा ले सकते हैं। थर्ड हमारा है स्ट्रॉन्गली टाइप। सो स्ट्रॉन्गली टाइप क्या होता है कि कंपाइल टाइम आप लोगों को सेफ्टी और मिलता है। लाइक मैंने जैसा बताया इंटेलिजेंस, आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस मिल रहा है। या आपको इंटेलिजेंस के साथ साथ आपको, अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर ली तो आपको वो डायरेक्टली यहाँ शो कर देगा कि डज नॉट एग्जिस्ट इन द टाइप। तो इस स्ट्रॉन्गली टाइप। ओके, और फास्टर फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब फास्टर फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब कि किसी अगर आपको जनरली क्या होता है कि रेस्ट एपीआई में आपको एंड पॉइंट आने तक राह देखनी पड़ती है कि भाई जब मेरा एंड पॉइंट आएगा तब मैं उसका स्कीमा उठाऊंगा, तब मैं उसका डेटा उठाऊंगा, स्ट्रक्चर उठाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को क्या करना है कि सिंपली हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट कर देना है, क्योंकि पैरामीटर तो हमारा सिंगल एंड पॉइंट है, तो हमको यूज़ तो सिंगल एंड पॉइंट ही करना है। वहीं से हम डेटा फेच करेंगे, डेटा रिट्रीव करेंगे, सिर्फ फील्ड्स हमारी चेंज होंगी। सो इट विल सॉल्व लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। सो इस वजह से क्या हुआ है कि जब जैसे माइक्रो सर्विस डेवलपमेंट हुआ तो मल्टीपल रेस्ट कॉल्स और मल्टीपल माइक्रो सर्विस में बड़े बड़े रेस्ट कॉल्स करने से अच्छा बेटर है कि आप GraphQL यूज़ करो। सो इट विल लाइक बैकएंड फॉर फ्रंट एंड, ऐसा हो जाता है इसका मीनिंग कि ये बैकएंड का जो भी है वो फ्रंट एंड में हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। और ये लूजली भी कपल है, वर्जनिंग कर सकते हैं इसमें, एग्रीगेट डेटा फॉर मल्टीपल माइक्रो सर्विस कर सकते हैं, सिंगल एपीआई फॉर फ्रंट एंड है। तो ये जनरली ऐसा होता है कि अगर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो आप लोगों को इसके लिए जब आप GraphQL यूज़ करते हैं तब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मल्टीपल माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट है, हमारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ही हम इसे यूज़ करें। सो उस प्रकार से अगर हमने यूज़ किया तो हमें उस चीज़ का पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट है तो रेस्ट विल भी बेटर, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली रेस्ट से भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब हमें बड़ी माइक्रो सर्विस या बड़ी डेटा डेवलपमेंट करना है, या हमको फास्टर चाहिए या स्पा चाहिए, जो बोले सिंगल पेज एप्लीकेशन जो बोलते हैं, उसके साथ अगर आपको यूज़ करना है, लाइक एंगुलर और रिएक्ट हो गया या व्यू हो गया, तो आप GraphQL सोच सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो एंड थैंक यू सो मच।